हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 3 का पहला हेडिंग एल्गी के बारे में। शैवाल क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। एल्गी के बारे में समझेंगे। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी जो है, शैवाल जो है, वह क्लोरोफिल युक्त होता है, सिंपल होता है, थायलॉइड होता है, ऑटोट्रॉपिक है, स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, एंड लार्जली एक्वाटिक, अधिकांश जो है जल में पाए जाते हैं, बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। ठीक है, तो एल्गी जो है यह लार्जली एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जो ताजे जल में और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट। ये जो हैं दूसरे वासस्थानों में भी, अलग अलग वासस्थानों में भी पाए जाते हैं। मॉइस्ट स्टोन, नम पत्थरों पर, सॉइल एंड वुड, ठीक है, मिट्टी पर और लकड़ियों पर भी ये पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर आल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई एंड एनिमल। कुछ जो हैं वे दूसरे के साथ सहयोगी के रूप में रहते हैं, एसोसिएशन के रूप में रहते हैं। जैसे अगर एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन में है तब उसको लाइकेन कहा जाता है, और अगर एल्गी एनिमल के साथ एसोसिएशन में है, जैसे कि स्लोथ बियर में यह एनिमल के साथ एल्गी एसोसिएशन के साथ रहता है, और फंजाई के साथ एल्गी अगर एसोसिएशन में है तो उसे लाइकेन कहा जाता है। तो आपने देखा कि एल्गी जो है वह क्लोरोफिल युक्त होता है, सरल होता है, सिंपल होता है, थायलॉइड होता है, ऑटोट्रॉपिक है, स्वपोषी है, और मुख्यतः जो है एक्वाटिक होते हैं, जल में पाए जाने वाले होते हैं। ये दोनों जल में पाए जाते हैं, या फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, ठीक है, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। यह अन्य वासस्थान में भी पाए जाते हैं, जैसे कि नम युक्त पत्थरों पे, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई एंड एनिमल्स। इसमें से कुछ जो हैं फंजाई के साथ और एनिमल के साथ संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे फंजाई के साथ लाइकेन में और एनिमल के साथ स्लोथ बियर में। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, एल्गी की जो साइज है यह वेरिएबल है, डिफरेंट साइज के एल्गी होते हैं, इनके माप में और आकार में बहुत भिन्नता होती है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। शैवाल के माप में, आकार में बहुत भिन्नता होती है। फिगर 3.1। तो फिगर 3.1 में कुछ एल्गी के फिगर यहाँ दिए गए हैं, जिनमें उनके विभिन्नताओं को दर्शाया गया है। जैसे पहला फिगर आप देख रहे हैं, यह आपका ग्रीन एल्गी के तीनों फिगर हैं। ग्रीन एल्गी फर्स्ट आप है, आपका वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स का फिगर, जिसमें आप पेरेंट कॉलोनी देख रहे हैं, पेरेंट कॉलोनी, और यह आपकी एक डॉटर कॉलोनी है। वॉलवॉक्स जो है एक कॉलोनी के रूप में रहता है, एक समूह के रूप में रहता है। यह इसका पेरेंट कॉलोनी है, और यह इसका आप देख रहे हैं, इसको डॉटर कॉलोनी कहा जाता है। सेकेंड फिगर में आप देखें, यह क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास है। और यह थर्ड आप देखें, यह आपका कारा का फिगर है, कारा का यह एक्सिस है, और यह कारा के ब्रांचेज हैं। क्लेमाइडोमोनास में आप देखें, इसका फ्लैजिला है। यह तीनों जो हैं, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और कारा, इनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो है यह माइक्रोस्कोपिक है, इसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप से भी देखा सकता है।
यह आपका वाल्वाक्स जो आप देख रहे हैं यह कॉलोनी होता है, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिलामेंटस भी एल्गी पाए जाते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, और कुछ शैवाल जो है काफी बड़े होते हैं जैसे कि केल्प में। ये आपके ग्रीन एल्गी हो गए। सेकेंड नंबर पे आपके जो फिगर आप देख रहे हैं तीनों, ये आपके ब्राउन एल्गी हैं। ब्राउन एल्गी यह आपका लैमिनेरिया है, लैमिनेरिया है जिसका जहां से यह अटैच है उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। यह इसका स्टाइप है और यह इसका फ्रॉन्ड है। लैमिनेरिया यह आपका फ्यूकस है, जहां से अटैच होता है उसको होल्ड फास्ट कहेंगे। फ्यूकस का यह मिड रिब है, यह फ्रॉन्ड है, और इसमें फ्यूकस में पाए जाने वाले एयर ब्लैडर है। यह आपका डिक्टियोटा है। डिक्टियोटा यह जो है ब्राउन एल्गी है। डिक्टियोटा इसका यह स्टाइप है, यह फ्रॉन्ड है। तो यह तीनों जो आप देख रहे हैं यह ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। अब आते हैं रेड एल्गी। यहाँ पे दो रेड एल्गी का भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यह है आपका पोरफायरा। पोरफायरा, पोरफायरा का यह फ्रॉन्ड है, पोरफायरा है जो रेड एल्गी है। और यह है आपका पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया यह भी एक रेड एल्गी होता है। यह इसकी ब्रांचेस दिखाए गए हैं और यह इसके पॉलीसाइफोनिया का मेन एक्सिस है। तो एल्गी आप देख रहे हैं 3 टाइप हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। साइज की बात की जाए तो इसकी साइज जो है माइक्रोस्कोपिक से लेकर, ठीक है, बड़े तक भी होती है। आइए देखते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। एल्गी की फॉर्म और साइज जो है हाईली वेरिएबल है। द साइज रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक क्लेमाइडोमोनास। इसकी साइज रेंज जो है वह माइक्रोस्कोपिक से लेकर यूनिसेलुलर, एक सेल से बना हुआ, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, टू कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनी के रूप में भी होती है जैसे कि वाल्वाक्स में, एंड टू फिलामेंटस फॉर्म, और फिलामेंटस फॉर्म में भी एल्गी होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा में। तो आप देख रहे हैं कि एल्गी के जो साइज हैं और फॉर्म है वो हाईली वेरिएबल हैं। जैसे आपने देखा कि यूनिसेलुलर फॉर्म में माइक्रोस्कोपिक रूप से क्लेमाइडोमोनास है, कॉलोनियल फॉर्म में वाल्वाक्स है, और फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा है। अ फ्यू ऑफ मैराइन फॉर्म सच एज केल्प, कुछ मैराइन फॉर्म भी इसके होते हैं, जैसे आपने देखा केल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। केल्प के जो प्लांट बॉडी होता है वो बहुत विशाल होता है, मैसिव होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो एल्गी हैं वह क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलाइड, ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक होते हैं, जो फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। इसके अलावा यह दूसरे हैबिटेट में भी पाए जाते हैं जैसे कि मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड में। सम जो है एल्गी जो फंजाई के साथ एसोसिएशन में होते हैं जैसे लाइकेन, और एनिमल के साथ एसोसिएशन में होते हैं जैसे स्लोथबियर। साइज की अगर बात की जाए तो एल्गी की साइज जो है बहुत इसमें हाईली वेरिएबल होते हैं। इसकी साइज जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर क्लेमाइडोमोनास से लेकर कॉलोनीय वाल्वाक्स और फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स और स्पायरागैरा तक हो सकता है। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प जो है बहुत विशालकाय होते हैं। केल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन की बात अगर की जाए एल्गी में, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। एल्गी जो है यह तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव रूप में भी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव की बात की जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वह फ्रेगमेंटेशन से होता है, इसके पार्ट के टूटने से होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, और प्रत्येक टूटा हुआ पार्ट एक थैलस का निर्माण करता है। तो एल्गी में रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, और प्रत्येक फ्रेगमेंट जो है वह एक थैलस का निर्माण करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। द मोस्ट कॉमन बियरिंग इज जू स्पोर।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए एल्गी में, तो इसमें जो है जो मोस्ट कॉमन है वह है जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग टाइप के स्पोर का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इन स्पोरों में जो मोस्ट कॉमन है, द मोस्ट कॉमन बियरिंग द जूस्पोर, दे आर फ्लैजिलेटेड। ठीक है, जो जू स्पोर होते हैं वे फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनमें फ्लैजिला पाया जाता है जिसके कारण वो मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं, तैर सकते हैं। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज अ न्यू प्लांट। ठीक है, और उनसे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। दो गैमीट्स के फ्यूजन से, टू गैमीट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। These gamete can be flagellated and similar in size, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज। ठीक है, तो दो गैमीट्स के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के कारण, और यह दोनों गैमीट जो हैं वह फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और समान साइज के होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास में। या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, बिना फ्लैजिला के भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल होंगे बट सिमिलर साइज के होंगे, जैसे स्पायरोगैरा में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। इस तरह के रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहा जाता है। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर साइज एज इन सम स्पीसीज क्लेमाइडोमोनास इज टर्म एज एन आइसोगैमस। ठीक है, अगर दो गैमीट डिसिमिलर साइज के हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में, उस कंडीशन में इस फ्यूजन को एन आइसोगैमस कहेंगे। अगर सिमिलर साइज के हैं, ठीक है, सिमिलर साइज के हैं, फ्लैजिलेटेड हो या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड हो, तो इस रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहा जाता है। लेकिन यदि फ्यूजन दो गैमीट्स के बीच में हो लेकिन डिसिमिलर साइज के हो, तब इसको एन आइसोगैमस कहते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म एज oogamous। ठीक है, अगर जो है लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट और स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट के बीच में फ्यूजन होता है तो उसे oogamous कहा जाता है। इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि एल्गी में रिप्रोडक्शन जो है वह वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से होता है। शैवाल में जनन जो है कौन, ठीक है, जनन जो है, लैंगिक जनन जो है, यह कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन तीनों प्रकार के जनन शैवाल में होता है। वेजिटेटिव अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए, कायिक जनन, तो वह फ्रेगमेंटेशन से होता है, अर्थात विखंडन से होता है, उनके पार्ट के टूटने से होता है, और प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन देखा जाए, एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के स्पोर के द्वारा होता है, और ये स्पोर जो हैं जू स्पोर होते हैं। इनमें फ्लैजिला भी होता है, अर्थात ये चलायमान होते हैं, मोटाइल होते हैं, और अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो युग्मक संलगित होते हैं। ये युग्मक फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये युग्मक कशाभिक युक्त और माप में समान हो सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास में, और फ्लैजिला विहीन हो सकते हैं और माप में समान हो सकते हैं, जैसे स्पायरोगैरा में। और ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। ऐसे जनन को जो है आइसोगैमस कहा जाता है, समयुग्मकी कहा जाता है। ठीक है, और यदि अलग अलग साइज वाले दो युग्मक फ्यूज होते हैं तो इसे असमयुग्मकी एन आइसोगैमस कहा जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, लेकिन कुछ स्पीसीज में विषम युग्मकी, कुछ स्पीसीज में विषम युग्मकी युग्मक जो है अलग अलग साइज के होते हैं। उनमें जब सेक्सुअल जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एक बिग साइज का नॉन मोटाइल मादा युग्मक और एक फीमेल गैमीट और एक स्मॉल साइज का मोटाइल मेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स और फ्यूकस में। इसको oogamous कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वे।
एल्गी जो हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं, यूजफुल होते हैं मैन के लिए। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वे। एल्गी जो हैं मैन के लिए अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण हैं। एट लीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अर्थ पर जितने भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसका हाफ हिस्सा जो है इन एल्गी के द्वारा किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हटा के फिक्स करने का प्रोसेस जो है वह हाफ जो है इन एल्गी के द्वारा किया जाता है। तो एल्गी आप देख रहे हैं कि एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। एल्गी जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। एट लीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस के दौरान कुल कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण है, फिक्सेशन है, का लगभग आधा भाग जो है एल्गी के द्वारा किया जाता है, एल्गी के द्वारा स्थिर किया जाता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। फोटोसिंथेसिस के कारण ये अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के कारण ये अपने आसपास के पर्यावरण में डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। अपने आसपास के इमीडिएट इन्वायरमेंट में एल्गी जो हैं फोटोसिंथेसिस करने के कारण ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं, घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। दे आर द पैरामाउंट important as primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycles of all aquatic animals। ठीक है, ये जो है ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। एल्गी जो है ऊर्जा के प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। ठीक है, एल्गी जो है ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। ठीक है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल। जितने भी जलीय प्राणी हैं, एक्वाटिक एनिमल हैं, उनके लिए एनर्जी अवेलेबल कराना, फूड अवेलेबल कराना, ठीक है, यही एल्गी जो है उनके लिए क्या है, बेस हैं, बेसिस हैं। तो दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंट अस प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। एल्गी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड को तैयार करने के लिए, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल, जो सभी जलीय एक्वाटिक एनिमल के लिए फूड साइकिल के बेस का काम करता है। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम आर एमंग द 17 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। ठीक है, तो पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम के लगभग 70 स्पीसीज का जो कि मैराइन एल्गी हैं फूड के रूप में यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एल्गी जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह एक्वाटिक एनिमल के फूड साइकिल का आधार होते हैं, बेस होते हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र के 70 स्पीसीज में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं, फूड की तरह यूज की जाती हैं। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, एल्जिन ब्राउन एल्गी एंड कैरागिनिन रेड एल्गी विच आर यूज कॉमर्शियली। ठीक है, तो कुछ समुद्र के ब्राउन और रेड एल्गी बहुत से अधिक, ठीक है, कैरागिनिन जो लाल शैवाल में होता है रेड एल्गी से, का उत्पादन करते हैं। ठीक है, कैरागिनिन जो है वह रेड एल्गी से उत्पन्न होता है, इसका उत्पादन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ समुद्री ब्राउन एंड रेड एल्गी जो है बहुत अधिक कैरागिनिन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, रेड
एल्गी से कैरागिनिन का उत्पादन करते हैं जिसका व्यवसायिक उपयोग होता है, विच आर यूज इन कॉमर्शियली, जिसका व्यवसायिक उपयोग होता है। अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड गैस्लेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। अगर जो है, ठीक है, जेलिडियम और गैस्लेरिया से अगर प्राप्त होता है, जेलिडियम और गैस्लेरिया से अगर प्राप्त होता है जिसका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संवर्धन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो में, संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन एंड आर यूज इन फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं जिनमें प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, रिच सोर्स इन प्रोटीन, और जिसका यूज जो है प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है, यहाँ तक कि इसे स्पेस ट्रेवलर भी इसका यूज करते हैं। द एल्गी आर डिवाइड इनटू 3 मेन क्लास। एल्गी को 3 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, तो आपने देखा कि सर्टेन मेराइन ब्राउन रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स। ठीक है, कुछ जो है भूरे लाल शैवाल जो है बहुत अधिक कैरागिनिन का उत्पादन करते हैं जिनका कॉमर्शियली यूज होता है, व्यवसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम गैस्लेरिया से एगर प्राप्त होता है जिसका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, इनमें प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, यहाँ तक कि इसका उपयोग जो है स्पेस ट्रेवलर, अंतरिक्ष यात्री जो है भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है, 3 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं इनके क्लासेस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।